हाँ बच्चों नमस्कार। तो बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम हैवी चिल्ड्रन आज हम बात करेंगे जो है वो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए molecules is semi conservative से replication of DNA molecules is semi conservative। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, ये सभी पेपर में जो है आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा जो है वो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है ये। तो इसमें आपसे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है और डीएनए को हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको, जिसे हमने बताया कि नीट में और बोर्ड परीक्षाओं में आपको मिलता रहेगा जो है वो, इसलिए इसको ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। पहली बात क्या आती है कि जो वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, तो वाटसन और क्रिक ने जो है वो जो डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया जो है वो, इन्होंने जो है वो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया है। तो अब देखिए कि डीएनए जो होता है डबल हेलिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है इसमें प्राय डबल हेलिकल ए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे बताया था हमने कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है जो है वो, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए होता है वो, माने दोनों जो स्टैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने परिपूरक होते हैं। क्योंकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है वो, तो एडेनिन यहाँ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से थायमीन से हमेशा अटैच रहेगा जो है वो। इसी प्रकार से यहाँ पर गुआनिन अगर है वो, तो साइटीन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जो है अटैच रहता है। अगले बार क्या आ जाएगी, फिर थायमीन एडेनिन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है वो। अच्छा, अब आती है कि जैसे कि इसको हमने ऑलरेडी पहले ही इसको हम डिस्कस कर चुके हैं चिल्ड्रन। अब आती है कि इसको डीएनए को सेमी कंजर्वेटिव क्यों कहा गया है वो। तो इसमें क्या होता है कि दो साइंटिस्ट आए हैं वो, मैथ्यू मिशेल्सन और दूसरे आए हैं फ्रैंकलिन स्टाल। तो दो साइंटिस्ट आए जो है वो, और उन्होंने जो है वो इस्चेरिशिया कोलाई, माने एक बैक्टीरिया होता है और उसको बोलते हैं इस्चेरिशिया कोलाई। इस्चेरिशिया कोलाई पर जो है वो रेप्लिकेशन पर जो है इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो अब आती है कि ये जो स्टैंड होता है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो। तो इस केस में क्या होता है कि जिस समय डुप्लीकेशन होना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टैंड ए वाला हो गया, एक स्टैंड ए वाला होता है वो, तो ये दोनों जो होते हैं अलग हो जाते हैं वो। ये देखिए ये अलग हो जाता है, और ये वाला मान लीजिए ए स्टैंड हो गया, इसको बोलते हैं ओल्ड स्टैंड कहा जाता है वो, इसको कहते हैं ओल्ड स्टैंड होता है वो। और ये क्या हो जाएगा, ये भी ओल्ड स्टैंड हो जाएगा, अब इसके बाद इसमें आता है, जिससे मान लीजिए यहाँ पर एडेनिन है वो, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर गुआनिन है वो तो यहाँ पर साइटोसिन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एडेनिन मान लीजिए है वो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा। ऐसे पूरी माने चेन, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो। तो रेप्लिकेशन के समय क्या होता है कि ए इसका स्टैंड, माने एक ओल्ड स्टैंड ए वाला हो गया, एक ए वाला स्टैंड हो गया, इसके बाद ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री पूरा करता है। तो इस केस में क्या होता है, जब न्यू स्टैंड बनेगा, जैसे मान लीजिए न्यू स्टैंड बन जाएगा, तो यहाँ पर एडेनिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थायमीन आ जाता है जो
और यहाँ एडेनिन और थायमिन के बीच जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है वो। इसी प्रकार से यहाँ साइटोसिन है वो, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गुआनिन बेस पहुंच जाता है वो। अब आती यहाँ पर थायमिन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेनिन आ जाएगा जो है वो। और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, महामारी, फिर यहाँ पर एडेनिन है वो, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर थायमिन आ जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर अगर थायमिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडेनिन आ जाएगा। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन आ जाएगा, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थायमिन आ जाएगा। तो एक ओल्ड स्टैंड हो गया और एक दोनों क्या कहलाता है, ये न्यू स्टैंड होता है। ये जो होता है इसको हम न्यू स्टैंड कहते हैं जो। तो अब आती है कि और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, माने नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं वो। एक होता है प्यूरिन होता है और सेकंड जो होता है पिरिमिडीन होता है वो, पिरिमिडीन है वो। अब आती है प्यूरिन और पिरिमिडीन जो होता है जब इससे अटैच हो जाते हैं और जब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कर लेता है वो, जब कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कर लेता है तो उसी पर रेप्लिकेशन प्रोसेस जो होती है वो, उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। और यह इंटरफेस जो अंतरावस्था होती है उसमें यस फेस और यस फेस को, इसको हम सिंथेसिस फेस बोलते हैं। सिंथेसिस फेस में ये प्रोसेस संपन्न होता है। अब चिल्ड्रंस न्यू हेडिंग आता है इस केस में। इस केस में न्यू बात आती है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द important features of DNA replication, important features of the DNA replication। तो अब आती है कि एक साइंटिस्ट आए जो है वो जॉन कैरोन्स और जॉन जो है वो जॉन कैरंस। तो जॉन कैरंस नामक वैज्ञानिक ने ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक के आधार पर इश्चेरिचिया कोलाई और यह एक कोलन बैक्टीरिया होता है। इस कोलन बैक्टीरिया पर इन्होंने रेप्लिकेशन का स्टडी किया जो है। अब आती है कि इसमें क्या क्या फीचर होते हैं, माने एक ये जो रेप्लिकेशन होता है इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है वो, और किस प्रकार से रेप्लिकेशन होता है, इसको हम इस हेडिंग में जो होता है स्टडी करेंगे जो है। तो इसका जो पहला, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एक्चुअली। तो नंबर फर्स्ट होता है डीकॉइल, नंबर फर्स्ट पॉइंट डीकॉइलिंग एंड recoiling of supercoils of DNA molecules। DNA molecules। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, डीकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपरकॉइल्स ऑफ द DNA molecules। और नंबर सेकंड होता है अनविंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स नंबर सेकंड पॉइंट। और नंबर थर्ड पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ
synthesis of new polypeptide chains. न्यू पॉलीपेप्टाइड चेंज। तो इसको थ्री हेडिंग में डिवाइड किया गया है। रिकॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ सुपर कॉइल्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। नंबर सेकंड होता है अनबेंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। एंड नंबर थर्ड होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ द न्यू पॉलीपेप्टाइड चेंज। तो dear children, means in the case of DNA replication, the process is completed in the 3.3 important three headings. So first heading is the decoiling and recoiling. Decoiling and recoiling. Decoiling means what? Decoiling मतलब ये होता है कि जो DNA की coiling होती है, तो DNA की coiling को खत्म करने को decoiling बोलते हैं। और सेकंड क्या होता है रिकॉइलिंग। रिकॉइलिंग मतलब कि दोबारा फिर जो है कुंडलन हो जाए, कॉइलिंग कर जाए, उसको रिकॉइलिंग बोलते हैं। जैसे आप ऊन लीजिए और ऊन उलझा दीजिए, और ऊन को उलझाना जो होता है रिकॉइलिंग कहलाता है। और ऊन को आप खोल दीजिए जो है, उसको क्या बोलते हैं, डिकॉइलिंग बोलते हैं। थोड़ा से अभी डिस्कस करेंगे कि इससे प्रोसेस होती है। अगला होता है अनबेंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। इस केस में हम बात करते हैं तो किस प्रकार से डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है, जैसे ये डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें किस प्रकार से मेल्टिंग माने क्या, मेल्टिंग माने पिघलना होता है। वो पिघलने मतलब जैसे बर्फ पिघलता है, वो जैसे आयरन पिघलता आप देखते होंगे, वैसे इसमें क्या होता है, इसमें बांड होते हैं। तो बांड टूटते हैं, इसके बाद जो होता है वो माने बांड टूटते हैं वो, और टूट अलग होकर के जो होता है माने किस प्रकार से टूट कर अलग होते हैं और स्टैंड अलग होते चले जाते हैं। वो किसको बोलते हैं, अनबेंडिंग एंड मेल्टिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स। अभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे कैसे इसमें प्रोसेस होती है वो, और बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर इसमें है वो। अगला होता है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन। माने क्या मतलब कि जब ये दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं तो किस प्रकार से ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे स्टैंड अलग हो गया, तो किस प्रकार से अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री को माने कि पूरक इसके कॉम्प्लीमेंट्री को पूरक बोलते हैं। तो किस प्रकार से पूरा करता है उसी क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन करता है, तो वन बाय वन आपको हम बताएंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग